इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी के विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सिख समुदाय के लोग हैं, ये काफी नाराज है राहुल गांधी से और इन्होंने आज पुतला फूका है। एक समुदाय के लोग भी मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे पुतला फूका है और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया अमेरिका के एक प्रोग्राम में, उसके बाद सिख समुदाय में कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो आक्रोश आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह जी है। राहुल गांधी का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जाता है और साथ ही साथ आपकी पगड़ी पर भी सवाल उठाए गए। क्या कहेंगे इस पर लेकर? राहुल गांधी थोड़े मेंटल हो गए हैं, पप्पू हैं वो पप्पू, उनको नाम अकल नहीं है दो पैसे की भी। और जो सिख समाज के खिलाफ जो बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सिख समाज इसकी बहुत निंदा करता है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाता है तो देश विरोधी उसके वक्तव्य रहते हैं जो कि घोर निंदनीय है। और कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक फूट डालो राज करो की राजनीति की है। उसके राज्य में 84 के दंगे, उसके राज्य में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके राज्य में ही आसाम जल रहा था, पंजाब जल रहा था, कश्मीर जल रहा था। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज की सरकार आई है, तब से सिखों का जगह जगह सम्मान बढ़ रहा है। कॉरिडोर ये पाकिस्तान में कॉरिडोर खुलवाया, हमारे करतारपुर कॉरिडोर साहब मोदी जी ने खुलवाया। मोदी जी ने लाल किले से सिखों के सम्मान के लिए साहिबजादे दिवस की घोषणा की है। तमाम ऐसे सम्मानित कार्य किए हैं भाजपा ने, जिसके नाते सिख जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कहीं आने नहीं देगी। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, इसके वक्तव्य से देखिएगा हरियाणा में इसका घोर विरोध होगा। हरियाणा में राहुल गांधी घुसने नहीं पाएगा। आप लोग राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनका पुतला आप लोगों ने फूका क्यों? राहुल गांधी पहले दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरी सरकार को। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उन्होंने अभी तक जो थे अजाने होती थी वहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय में। जब से वो आए हैं तो अखंड पाठ हुआ वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा सम्मान हम लोगों को इस गवर्नमेंट से ज़्यादा कहीं पे नहीं मिला। हम लोग माननीय मोदी जी के आभारी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आभार हैं। और वो हमेशा पहले अपने गिरेबान में तो झाँके, उन्होंने अभी तक क्या कराया है वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे ना। जब से वो लोग बने और जब से उनकी सरकार रही, उन्होंने हमेशा सिखों का वही नुकसान ही किया है। आंदोलन में आप लोगों का साथ दे रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों के साथ हैं हम, किसानों के हमने शुरू से किसानों का समर्थन किया है और गलत तरीके से पेश किया गया। वो देखिए ना कब आया। कांग्रेस गलत तरीके से पेश कर रही। किसान आंदोलन की जो मांग थी वो जनता के सामने सही तरीके से रखा ही नहीं गया। वो जो मांग कर रहे थे वो मांग ही गलत है उनकी। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में हरियाणा में राहुल गांधी का सुपड़ा साफ होगा। आज जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी उसका समर्थन कर रहा है जो धारा 370 फिर से 35 से लगाने की बात करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि आप लोगों को महिलाएं, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर कड़ा पहनी हुई है। कहते हैं राहुल गांधी की जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको कड़ा पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्हें पगड़ी बांधने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसका पागलपन एक्सट्रीम तक आ चुका है राहुल गांधी का। जितना हम लोगों का सम्मान इस सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया और हमारे जो आदरणीय पीएम जी हैं, हमारे योगी जी हैं, वो खुद सिख समुदाय को बुला के इतना सम्मान देते हैं। मेरे साथ ये सारी सिख समुदाय की महिलाएं खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल कोई भी, हम लोगों को जितना सम्मान इस सरकार में मिला वो कभी भी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। और उसको इस अशोभनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो एक बहुत बड़े पद पर है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये कहेंगे। वो अपने नंबर बनाने के लिए अपना पता नहीं क्या भारत की छवि क्यों खराब कर रहे हैं, लेकिन पूरी जगह उनकी थू-थू हो रही है। सबको पता है कि भारतवर्ष क्या है। आज हम सारी महिलाएं उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद की आप लोग नारे लगा रही हैं क्योंकि वो देश विरोधी है। देश के लिए क्या किया उन्होंने? देश के लिए क्या किया? वो तो कहता है कि हमारी उनकी जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में सबसे ज्यादा काम हुआ है। सबको पता, कोई कार्य नहीं हुआ। अब आप कार्य देखिए, ये तो देखिए आंकड़े का विषय बहन जी, आंकड़े का विषय, कुछ भी नहीं किया उसने कार्य। 140 करोड़ का देश है आज।
आज हमारे देश में जो कुछ भी हुआ है कोविड देख लीजिए, 2014 के बाद से हुआ है। 2014 से पहले जो भी सरकारें थी उनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मुद्दे नहीं थे। डिवाइड एंड रूल किया गया उससे पहले। अब हम लोग एक होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत परेशान है कि देश एक कैसे हो रहा है। हम सब एक हैं, भारतवर्ष एक है, हम लोग मुसलमान भाई। राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण जो आरक्षण का मुद्दा है इस समय काफी ज्यादा चल रहा है, वो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ही पहले विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि होनी चाहिए जनगणना इस हिसाब से, तब उन्होंने कांग्रेस ने ही विरोध किया था, कांग्रेस ने ही विरोध किया था। और आज उल्टे सीधे मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक बिल्कुल एक जिस पद पर वो हैं, ये उनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। देखिए यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, ये राहुल गांधी के विरोध में है। दरअसल अमेरिका राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहाँ उन्होंने कहा कि सिख समुदाय को जो है पगड़ी और साथ ही में कड़ा पहनने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें जो उस पर बैन लगा दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं सिख समुदाय के लोग नाराज हैं। इसी के साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी यहाँ से भारत से जब दूसरे देशों में जाते हैं, विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की बेइज्जती करवाने के लिए जाते हैं, और इसलिए इन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इसके साथ ही आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से लोग पुतला फूंक कर राहुल गांधी पर जूते चप्पल बरसा रहे थे।